शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुलाइज कैसे करें, यानी इसको ग्राफिकली ड्रा कैसे करें। मतलब दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसको एडिशन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, इसके बाद वही लोचा अपनाओ। एक हेड टू टेल रूल का लुक देने के लिए इधर तक रखो, तब भी मसला उतना नहीं है, लेकिन एक शानदार लुक देने के लिए, हेड टू टेल रूल का लुक देने के लिए मैंने इसको उठाया, फिट कर दिया। कहते हैं यार कि आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। अगर वक्त बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम तस्करा कर रहे थे, और इससे पहले के जो वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डील करना है। एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट कैसे करना है, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी एरा गेरे, नत्थु गेरे जो टाइप के ना कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लानी है, इन सब को हमने सीखा है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी जो ऑपरेशन, यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुलाइज कैसे करें, यानी इसको ग्राफिकली ड्रा कैसे करें, यानी ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली ड्रा करना इस क्लास के अंदर आप सीखने वाले हैं। सिंपल बात, ठीक है ना यार। सो यार समय को कदर जानते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा है, थोड़ा क्रिटिकल में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ध्यान से फोकस, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। फुल कंसंट्रेशन आपकी मतलब दरकार होनी चाहिए इस क्लास के अंदर, ठीक है ना यार। तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा यार, तुम्हारा जो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स दो नंबर, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, उसको ग्राफिकली कैसे ड्रा करते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएंगे तुमको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यार। कहते हैं कि रिप्रेजेंट द नंबर, रिप्रेजेंट द सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। आपको इसमें दो पार्ट दिए हैं, दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट दूसरा वाला है, ठीक है ना यार। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दो पार्ट है, और हर पार्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपसे कहा कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर का सम फाइंड करनी है पहले, और सेकंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस फाइंड करनी है, सब्ट्रैक्ट फाइंड करनी है, सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। सिंपल बात, ठीक है ना यार। मैं मतलब तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं सम की जानिब का, तो ठीक है। तो सबसे पहले Z1 मेरे पास ये है, Z2 मेरे पास ये है, और Z1 को मैंने एक दफ़ा और फोटोकॉपी कर दिया, फोटोकॉपी। और दूसरी बात, आपको ये थोड़ी छोटी सी एक चीज़ पता होनी चाहिए, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके हैं गाइस, ठीक है ना यार। Z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z इक्वल टू, मैंने लिखा मिसाल पर एग्जांपल, मैंने 5 + 3 आइटा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाया। इसको लिखने के दो तरीके हैं, Z इक्वल टू 5 + 3 आइटा, और Z इक्वल टू, इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं गाइस, 5,3 करके, ठीक है ना यार। बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस, कुछ नहीं किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट होगा, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 5x कोऑर्डिनेट है, 3y कोऑर्डिनेट है। फिलोसफिकल बातें खत्म हो गई, क्लियर गाइस। सो मूव करते हैं। सो मैंने क्या करा, Z1 को मैंने 5,3 लिखा, लिख सकते हैं। Z2 को मैंने 2,3 लिखा, 2 - 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 2, कोमा -3 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है गाइस, ठीक है ना। अब इसके बाद उन्होंने दो चीज़ करने के लिए कहा, इनका सम पहले, इसके बाद इसका डिफरेंस। पहले हम करने जा रहे हैं इसका सम गाइस, एकदम मैं स्टेप वाइज तुम्हें चीज़ें समझा रहा हूँ, फिट करना, क्लियर गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, Z1 + Z2 करूँगा। Z1 मेरे पास ये है, प्लस Z2 मेरे पास ये है, ऐड कर दिया। तो 5 + 2 किया तो 7, और +3 आइटम -8 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 0 + 0 आइटा, 3 - 3 0 आइटा बच गया। सिंपल बात, मेरे पास Z1 प्लस, जब मैंने Z1 + Z2 किया तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया 7 + 0 आइटा के नाम से, और इसको मैं लिख सकता हूँ Z7,
0 गाइस। यहाँ तक एकदम सेव कर लें। कुछ नहीं कि अभी तक मैथमेटिकल काम कर रहा हूँ, अभी इधर से आके मैं ग्राफिकल काम करने जा रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। Z1 Z2 प्लस कर दिया, मसाला यहाँ पर आ गया। अब सर हमें ऑर्डर पेयर्स गिवन है, इसको ड्रा करते हैं। अभी कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ड्रा करना है Z1। क्या करना है? Z1, इसको ग्राफिकल ड्रा करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। Z1 ड्रा, सर Z1 की क्या है 5,3 है, तो सर इसमें यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 5 है, इसमें आपको पता है ये x है, ये x डैश है, यानी x एक्सिस शो करता है रियल एक्सिस, इसे हम रियल मतलब जो रियल पार्ट है ना, ये रियल पार्ट x एक्सिस के ऊपर ड्रा होता है, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस के ऊपर ड्रा होता है। इसे रियल एक्सिस भी कहते हैं, इसे इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं गाइस। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना आ गया तो इसको ड्रा करना बेहद दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो 5,3 को मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 5, अब इसमें x पार्ट क्या है 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सर, इधर आएगा सर मेरे पास क्या 5 सर, इधर मेरे पास क्या आएगा 5 और (3), यहाँ पर 5 और y मेरे पास क्या है x 5 है y 3 है, तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा 3 गाइस, ठीक है ना। अब सर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब सर ये Z1 कहाँ पर लाई करें, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, इस 5 से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ऊपर ड्रा करो, वर्टिकल लाइन कर दिया, और इस 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। अब इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यार, इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है, इसे कहेंगे Z1, जो कि इक्वल है किसके, आप बोलोगे सर जी 5 + 3 आएगा, यानी 5,0 के 5,3 के सॉरी 5,3 के, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये Z1 है मेरे पास, ठीक है ना यार। दिस इज Z1 गाइस, दिस इज Z1। अब सर आपने Z1 ड्रा कर दिया, अब किसकी बारी है Z2 की बारी है, 2,-3 सर इसमें 2 मेरे पास क्या है, आप बोलोगे सर x एक्सिस, तो 2 ड्रा करो, 2 यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना यार। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो मैं इस इधर से लेफ्ट की तरफ आता, पॉजिटिव है जिसमें ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है ना, ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहा हूँ, सिंपल बात, ठीक है ना यार। ये यार किसी भी जो ऑर्डर पेयर है उसको क्या मतलब नंबर लाइन के ऊपर यानी 2D प्लेन के ऊपर आपको लोकेट करना आते होंगे, क्लास 9 में भी आपने ये सीखा था, ठीक है ना यार। चलो 2 - 3, तो ये मेरे पास 2 है, -3 क्या हो गया -1 -2 -3 y -3 है ना यार, ये y एक्सिस -3 है, ठीक है ना। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जी यहाँ पर गाइस, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या होगा Z1 दिस Z2 दिस, खत्म, 2 काम हो गया। अब सर तीसरा काम, असल काम, मेन काम, मुद्दा, ठीक है ना यार, इनका सम Z1 + Z2 का सम क्या है सर 70, खत्म यार, खत्म 70। सर इसमें x क्या है, x मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 सर, 7 तो यहाँ पर आ रहे हैं सर, ये 7 है, और सर 0 y 0 है सर, y 0 का मतलब इधर ही है ना यार, इसका तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इधर से ये 0 है, y 0 था, इधर से इस तरह मूव किया और x इधर से ऊपर गया। अब जाहिर बात इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहे हैं, जब मैं 7 0 को इधर 2D प्लेन के ऊपर ड्रा करूंगा तो मेरे पास ये कहाँ पर पॉइंट लोकेट करेगा, यहाँ पर लोकेट करेगा। ये किसको शो कर रहा है, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर जी Z1 + Z2 को ये पॉइंट शो कर रहा है, Z1 + Z2 को ये पॉइंट शो कर रहा है गाइस। अभी तक समझा, हमने कुछ किया नहीं है, Z1 को लोकेट कर दिया, Z2 को लोकेट कर दिया, Z1 + Z2 को लोकेट करके लिख लिया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम, लास्ट का अभी मैं करने जा रहा हूँ। अब सर हमारा ओरिजिन ये है, हम किसके रिस्पेक्ट से इनको ड्रा कर रहे हैं, ओरिजिन के, तो इस ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करिएगा हर हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। यहाँ ओरिजिन ये है, यानी ओरिजिन हमारा 0,0 है गाइस, ठीक है ना। तो इधर से मैंने इधर एक वेक्टर ड्रा कर दिया, आप इसको वेक्टर का साइन सिंबल दे के छोड़ो, ठीक है ना। इधर से मैंने एक वेक्टर यहाँ पर ड्रा कर दिया, ठीक है, वेक्टर हो गया, और इधर से सेकेंड वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ एक अनदर वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, इसको मैंने वेक्टर का सिंबल दे के छोड़ा, ठीक है ना यार। अब ये सर 0, ये इस ओरिजिन से Z1 का वेक्टर, Z2 का वेक्टर, अब सर इस ओरिजिन से Z1 + Z2 के वेक्टर पे ड्रा करें ना, तो असल रिजल्ट तो ये है, ठीक है। तो इस ओरिजिन से मूव करा यहाँ तक मेरे पास वेक्टर ये आएगा गाइस, ठीक है ना। तो ये वेक्टर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला रिजल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट होगा गाइस। दिस वेक्टर इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर
दिस वेक्टर इज आवर फाइनल रिजल्ट। दिस वेक्टर जो कि ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया है z1 प्लस z2 यानी इस पॉइंट पर पहुंचा, क्योंकि ये z1 प्लस z2 है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है ना यार, ये वेक्टर हमारे पास यानी z1 प्लस z2 का आंसर आ गया। ठीक है ना यार, लगभग आंसर यही है। लेकिन सर जी क्लास 9 के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हेड टू टेल रूल। जब भी हम किसी भी दो वेक्टर, अब देखो सर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, हमें वेक्टर का सामना करना पड़ रहा है, तो क्लास 9 के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि z1 यानी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, उनको ऐड करने का तरीका हमें सिखाया गया था फिजिक्स के अंदर, हेड टू टेल रूल। हमें हेड टू टेल रूल पढ़ाया गया था और हमें शानदार तरीके से वो आता भी है। आप कहेंगे सर जी हमें हेड टू टेल रूल पता है, बहुत इजी, और हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा होगा। यहाँ तक आंसर रखे, कोई टेंशन नहीं, आंसर सही है, कोई गलत आंसर नहीं है। ये बार देख, ये इधर से लेकर इधर तक आपका आंसर ये वाला वेक्टर, ठीक है ना यार, जो कि मैंने आपको ब्लैक इधर देखो, ये वाला आपका आंसर है, सिंपल बात, ठीक है ना। z1 प्लस z2 आपका आंसर आ चुका है, क्लियर है। लेकिन इसको हम थोड़ा मतलब हेड टू टेल रूल का भी इस्तेमाल करके थोड़ा सा इसको और लुक देते हैं, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सर हमने मतलब हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सीखा था, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये मेरे पास v1 है, ये v2 है, सिंपल, वेक्टर 1 वेक्टर 2। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के जो हेड है ना, फर्स्ट वेक्टर के जो हेड, अगर आपने इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर के जो हेड है इसको ज्वाइन करो सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ, इसे कहते हैं टेल, इसे कहते हैं हेड, इसे हेड कहते हैं, इसे टेल कहते हैं, आपको पता है, ठीक है ना यार। दुम, ये टेल दुम हो गया, हेड सर हो गया। तो अगर आपने v1 को v2 के साथ प्लस करनी है तो सेकंड वेक्टर की जो टेल है ना उसको ज्वाइन करो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ, ठीक है ना यार। दिस इज v1, दिस इज v2। इसके बाद क्या करो, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और वेक्टर हमारे पास नहीं है। अब इसके बाद रिजल्टेंट इन दोनों का सम फाइंड करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर, यानी वेक्टर लास्ट वेक्टर ये वाला वेक्टर है, लास्ट वेक्टर की हेड के साथ आप ज्वाइन करो इसको, ठीक है ना यार। तो ये मेरे पास ये जो वेक्टर आया है ना, ये v1 प्लस v2 आया है। तो सर जी यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी दो वेक्टर है, दो वेक्टर का सम हो रहा है, तो यार ये वाला हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ यार करते हैं, क्या टेंशन है, ठीक है ना यार, करते हैं। देखो कैसे करते हैं, हेड टू टेल रूल के इस्तेमाल में शानदार तरीके से यहाँ पर करने वाला हूँ, वो कैसे होगा गौर से सुनिएगा। सर जी यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक z1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक z2 है। सर यार काश ऐसा होता ना, z1 इधर से इधर तक z1, इधर से इधर तक z2 होता, तो इन दोनों का सम, इधर से इधर तक इन दोनों का सम क्या है। अब यहाँ से ये जो वेक्टर आए हैं वो क्या है, z1 प्लस z2 है, सिंपल बात, आपको पता है, सिंपल, z1 प्लस z2 है। तो हम एक काम करते हैं यार, सर जी यहाँ पर ये जो z2 है ना, z1 तो यहाँ पर यहाँ तक है, z2 यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैं उठा के, अब यहाँ से इसको उठा के इधर उचकाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, ठीक है ना, इधर इधर इधर, ठीक है ना यार। देखो ये क्यों किया सर, ताकि मैं ना या हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल कर सकूं। हेड टू टेल रूल हमें पता है, तो इसके मुताबिक इसको उचका के इधर लेके गया। सर इसका डायरेक्शन, इसका सॉरी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं क्या, 100% होते हैं, 100% होते हैं। यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना z2 ओरिजिन के रिस्पेक्ट से यहाँ से यहाँ तक था, अब हमने इस z2 को z1 के रिस्पेक्ट से लेके गया। क्यों सर, हमारी मफाद थी ना यार, इसमें फ़ायदा हमारा था, हमें मतलब हम चाह रहे थे यार कि इसमें किसी न किसी तरीके से हेड टू टेल रूल इस्तेमाल हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको उठा के फिट कर दिया। तो सर दिस इज z1, तो इसके बाद यहाँ पर इसका जो हेड है ना, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके इस सेकंड वेक्टर के टेल के साथ, इसको उठाकर इसके टेल के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज z2। तो सर z1 प्लस z2, इसके बाद और ख़त्म। तो आपने फर्स्ट वेक्टर के टेल सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिए, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था ना, फर्स्ट वेक्टर के टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया, तो मेरे पास v1 प्लस v2 आया। इसी तरह यहाँ पर z1, तो इसका जो टेल है ये, इसके बाद तो z2 का जो हेड है ये, तो इसको ज्वाइन किया तो मुझे z1 प्लस z2 मिल गया। तो हमारा लास्ट फाइनल आंसर ये आंसर है। क्लियर है गाइस। इसमें एक और थोड़ी सी बात, हल्की सी बात अगर आप समझना चाहिए वो भी कर सकते हैं। सर जी आपने z2 को इधर से उठा के इधर लेके गया ना, अब z2 इधर रखते, z1 को नीचे लाता, तब भी सही होता है ना यार। z2 प्लस z1 इक्वल टू z2 प्लस z1 या z1 प्लस z2 होता। अगेन इसको बारीकी से समझना, ये z1 है ना,
इसको उचकाया सर, फिट कर दिया, इधर फिट होता है ना, देखो ना, आप इमेजिन कर रहे होंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 100% बराबर है, इधर से इधर का जो डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड, इधर से इधर का मैग्नीट्यूड 100% बराबर है, तो इसको उचका के ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है गाइस। तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर, बारीक वाला था, टाइम दिया है, टाइम दिया है इसमें काफ़ी मैंने, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार इसमें आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मूव करते हैं सर, सम हमारी ज़हन के किसी कोने में जज़ब हो गया, फिट हो गया। अब हम मूव करते हैं किसकी जानिब, डिफरेंस की जानिब। बड़ा शानदार डिफरेंस तो यार एकदम ना, क्या बता दूं यार, डिफरेंस एकदम मस्त है यार, ठीक है ना, डिफरेंस एकदम मस्त है सर। डिफरेंस थोड़ा टेढ़ा है सर, जो टेढ़ा चीज़ है उसका हम सीधा करना हमें अच्छी तरह आता है, आपको पता है यार, आपको भी आता होंगे, हमें भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है ना यार। तो सर जी Z1 प्लस Z2 तो हमने इजीली कर दिया, ये वाला मसाला था, लेकिन Z1 माइनस Z2 कैसे करोगे, ग्राफिकली इसको एक्सप्रेस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम सर कॉम्प्लिकेटेड को क्या कोई जुगाड़ तरीका नहीं ऐसा जिसमें से हम कोई रास्ता निकालें, इसको अच्छी तरह करें, है यार, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। तो करना मैं ये चाह रहा हूँ, Z1 को मैंने यहाँ पर उठा दिया, Z1 को यहाँ पर उठा दिया, डिफरेंस करने Z1 माइनस Z2, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा प्लीज़, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अलग करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 सर जी यार यहाँ पर नेगेटिव ना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बनेगा, और सर हम नेगेटिव की तरफ क्यों जाएं, क्या इसको प्लस के फॉर्म में लिखने का कोई तरीका नहीं है क्या, एडिशन के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिखने का कोई तरीका नहीं है क्या, 100% है, आप इसको सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों यार सर आप सम के फॉर्म में क्यों लिखना चाहेंगे, क्योंकि आपको सम की जो मतलब सम ऑफ जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल आपको अच्छी तरह आता है, सिंपल बात। तो सर जी क्या ऐसा तरीका है इस माइनस को सम के फॉर्म में लिखने का, तो मैं कहता हूँ यस, मैं कहता हूँ यार Z1 को ना आप Z1 माइनस Z2 को ऐसा कर सकते हैं, Z1 प्लस इंटू माइनस Z2, हेलो, जिसको ये समझ में आ गया, इसको ऐसा लिखना समझ में आ गया, तो इसको डिफरेंस का मतलब खाता क्लोज हो गया। तो सर इसमें डिफरेंस थोड़ी हो रहा है, इसमें तो सब ऐड ही हो रहा है। तो आप हर मतलब दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसको एडिशन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, इसके बाद वही लोचा अपनाओ, वही लफड़ा आप इधर करो, सिंपल बात, ठीक है ना यार। सो इसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पर हो क्या रहे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस हो रहे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, बस। अब ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, सिंपल बात। तो सर यार यहाँ पर हमें पता है, हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है, Z1 तो हमें पता है सर क्या है, आप बोलोगे सर 5 प्लस 3 आइटा। अब यहाँ पर हमें Z2 थोड़ा चाहिए, अब यहाँ पर हमें Z2, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, तो हमें अब आगे मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, इसको आपने हर सवाल में यही करना है। तो यार सर इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे Z2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मैं बोलूँगा आपको माइनस Z2 चाहिए, सिर्फ Z2 नहीं चाहिए, आप इस अब आपको माइनस Z2 चाहिए। तो माइनस Z2 क्या है, 2 माइनस 3 आइटा है, तो माइनस Z2 मेरे पास आ चुका है, कितना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई का, तो -2 माइनस प्लस 3 आइटा, बड़ी शानदार बात। तो हम इस डिफरेंस के अंदर इस Z1 को इस्तेमाल करने वाले हैं और इस माइनस Z2 को इस्तेमाल करने वाले हैं, Z1 प्लस माइनस Z2, इन दोनों को इस्तेमाल करके हम अगेन हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके इसको ड्रा करने वाले हैं गाइस, ख़त्म, बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस, ठीक है ना यार। तो सर आपने Z1 और माइनस Z2 फाइंड कर दिया, अब किसकी बारी है, अब सर इसको भी ज़रा ड्रा कर फाइंड करते हैं यार, Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। तो सर जी हमारे पास Z1 क्या है, आप बोलेंगे सर 5 प्लस 3 आइटा, और सर बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस, और माइनस Z2, अभी माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इधर माइनस नहीं लिखने का, ओके। माइनस Z2 तो क्या होगा, ये वाला फोटोकॉपी इधर होगा, माइनस Z2 की जगह पर इसका वैल्यू फिट करो, -2, मैंने माइनस Z2 क्यों फाइंड किया था, अब तेरे भेजे में फिट हो रहा होगा। अब देखो सर Z1 प्लस Z2 इक्वल है किसके, अब देखो 5 प्लस 3 आइटा, ब्रैकेट को ख़त्म कर दे 1 मिनट के लिए, सॉरी, प्लस माइनस, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस -2
प्लस 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 3 आयोटा Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल टू 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 3 ऐड किया तो 6 आएगा गाइस, ठीक है ना। तो बेहद से भी ज़्यादा इजी 3 चीज़ हमने ड्रा करनी है गाइस। अब हमने इसमें 3 चीज़ ड्रा करनी है। नंबर 1 Z1 ड्रा करनी है, नंबर 2 माइनस Z2 ड्रा करनी है, इसके बाद इन दोनों का सम करनी है, वही वाला खाता, ठीक है ना यार। तो करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको एक इमेजनरी एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन, इसके बाद रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश गाइस, ठीक है ना। अब सबसे मैं 5 यहाँ पर Z1 ड्रा करने के लिए 5 और 3 चाहिए, तो मैं इसको शूट करता हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 गाइस। मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। इसके बाद ऊपर मैं जाऊँगा कहाँ तक, ऊपर मैं जा रहा हूँ 6 तक, क्योंकि 6 तक मुझे चाहिए। आप सूटेबल आप बना देंगे। 1 2 3 4, ऊपर तक मैं थोड़ी लेके जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 गाइस, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे 6 तक चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ वाई गाइस, ठीक है। और नीचे मुझे चाहिए अपने हिसाब से, इसको आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। -1 और इसको मैं -1 -2 गाइस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की तरफ, और लगभग ये नीचे वाला नहीं चाहिए, सिंपल। अब मैं इसमें Z1 ड्रा करने वाला हूँ। Z1 क्या बोलता है, Z1 5 + 3 आइटा है, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस क्या है 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 5 आ गया, सिंपल बात। प्लस 3 आइटा, 3 क्या है सर, ये एक्स एक्सिस, ये आपको पता है ना यार। 5 + 3 आइटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप पता है 5,3 लिख सकते हैं। और -2 + 3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर -2,3 लिख सकते हैं। और 3 + 6 आइटा को क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 3,6 लिख सकते हैं। टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो 5,3 कहाँ आ गए, एक यहाँ पर 3 है, 3 इधर है, तो इसको एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करो, इसका वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिएगा प्लीज़। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आया, तो आपके पास Z1 आपको मिल चुका है गाइस, आपको मिल चुका है Z1, ठीक है ना यार। Z1 का खाता क्लोज। Z2 को लोकेट करते हैं। देखो, -Z2 यहाँ पर आपको सजावट कर दिए, -2 + 3 आइटा, तो इसके सिंपल मतलब इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, -2 रियल पार्ट है और 3 इमेजिनरी पार्ट है। -2 रियल मतलब एक्स एक्सिस है और 3 वाई एक्सिस है। तो आप देखो यार, इसमें -2 का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू -2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना यार। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास -1 ये है, एक्स एक्सिस पर ना -2 कौन सा होगा, ये 0 होगा, सिंपल बात, ये 0 0 ओरिजिन होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास क्या है -2 है गाइस, ठीक है ना। -2 और 3 मतलब ऊपर अपवर्ड, ठीक है ना। पॉजिटिव 3 की बात करें तो वाई एक्सिस के 3 चेक करना है, तो आप इस 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक है ना यार, एक वर्टिकल लाइन, और इस 3 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर जी क्या होंगे, -Z2 होंगे, +Z2 ना रे बाबा, -Z2, ठीक है ना, -Z2 होंगे गाइस। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब सर आपने यहाँ पर Z1 ड्रा कर दिया, यहाँ पर -Z2 पे ड्रा कर दिया, अब किसकी बारी है, Z1 + -Z2 की बारी है। तो Z1 + -Z2 मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया है, ये देखो 3 और 6 को लोकेट कीजिएगा। तो मेरे पास 3 + 3 किधर है, +3 1 2 3, तो 3 मेरे पास ये आया, 3 मेरे पास ये है, और +3 और 6 वाई एक्सिस क्या है, मतलब इमेजिनरी पार्ट यानी वाई एक्सिस किसको शो कर रहे हैं, 6 को आपने लोकेट करना है। 6 यहाँ पर ये है, तो आपने करना है क्या, इधर से 6 से ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, 6 से ऊपर एक वर्टिकल लाइन गाइस, ठीक है। और सॉरी 3 से ना आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, और 6 आके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा गाइस, ठीक है ना। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी Z1 + -Z2 गाइस, ठीक है ना। ये Z1 - Z2 मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया था, लोकेट कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, इसको आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हमने इसको ड्रा किया, ठीक है। ओरिजिन ये है, तो इधर से ओरिजिन से Z1 तक एक आप एरो ड्रा करो, ओरिजिन से Z2 तक एक एरो ड्रा करो, ठीक है ना यार, ख़त्म। और ओरिजिन से Z1 + -Z3 सॉरी Z2 तक आप एक क्या ड्रा करो,
वेक्टर ड्रा करूँगा इस, ठीक है ना। ओरिजिन से Z1 तक एक वेक्टर ड्रा कर दिया, ओरिजिन से Z2, ओरिजिन मतलब 0 0, ठीक है ना यार। ओरिजिन से Z2 -Z2 तक और ओरिजिन से Z1 प्लस -Z2 तक हमने हमारा जो मेन वेक्टर है Z1 प्लस -Z2 ये वाला है गाइस, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने प्लस किया, माइनस किधर किया। आप यार माइनस को इस प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर ड्रा करोगे, सिंपल बात, ठीक है ना। माइनस को प्लस के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर इसको ड्रा करोगे। तो मैं आप कहना ये चाहूँगा, देखो ये इधर से लेकर इधर तक जो वेक्टर है ना, ये मेरे पास आंसर है किसका, Z1 प्लस -Z2 का। इसको मैंने ड्रा कर दिया है, डिफरेंस को मैंने ड्रा कर दिया। बस सबसे ईजीएस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, यही तरीका सबसे ईजीएस्ट है। लेकिन सर यार अगेन यहाँ पर ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऐड हो रहा है ना यार, Z1 प्लस सम अनदर नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। ये Z1 है, ये किसी नेगेटिव वेक्टर के अंदर ऐड हो रहा है। सर ऐड हो रहा है तो एडिशन, मतलब वेक्टर्स एडिशन हो रहा है, वेक्टर एडिशन का मतलब हेड टू टेल रूल लगेगा यार। फोकस करो यहाँ पर, सर ये है -Z2, ये है Z1, ठीक है ना। इसको फील करना, -Z1 यहाँ तक है, ठीक है ना, Z1 यहाँ से यहाँ तक है, और -Z2 इधर से इस तरफ है, क्लियर है। अब सर जी यार इसको अगर मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक ड्रा करना चाहूँ तो अभी ऊपर हम करके इसको उचका के इधर लेके गए थे, तो सर जी अगर ये अब जाहिर बात है यहाँ पर Z1 प्लस हो रखा है किसके अंदर, -Z2 के अंदर। सर -Z2 का वेक्टर क्या है, ये वाला, इसको उचकाओ, देखो यहाँ पर फिट हो जाएंगे, इसको उचकाओ फिट हो जाएंगे। क्या बोलती है, इसको उचकाना पड़ेगा सर, इसको उचकाना पड़ेगा, इधर फिट करिएगा, ठीक है ना, इधर फिट। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड, अब आप ऐसा मत सोचना मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये वाला Z1 है गाइस, ये वेक्टर Z1 है, इधर से इधर -Z1 है, तो आपको पता है हेड टू टेल के मुताबिक यहाँ से निकला है, यहाँ से एक वेक्टर यहाँ तक है, सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट के मतलब हेड से मिलाया और इन दोनों को ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट की मतलब टेल से लास्ट वेक्टर की हेड आप देखो ये वाला बन गया। तो ये मेरे पास लास्ट आंसर ये है। इसको लिखने का तरीका, इसका उचका के इसको उठाओ, फिट करो यहाँ पर। अब इसको उठाने का मतलब ये है, देखो अभी ओरिजिन इसका मतलब किसका रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट हम इसका वेक्टर चेक कर रहे थे। अभी हम इस Z1 के रिस्पेक्ट से ना -Z2 को, सॉरी यहाँ पर Z2 है, Z1 के रिस्पेक्ट से -Z2 को फिट कर रहे हैं, तो हेड टू टेल रूल बोलता है हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है गाइस। तो सफिशेंट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, उम्मीद करता हूँ तेरे भेजे में एकदम फिट हो गया होगा, ठीक है। फिर भी इनमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन आपके हाथ में टाइप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइस। सो लेट्स मूव यार, टाइम बहुत दिया, अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, उसको तो मैं थोड़ा जल्दी कर लूँगा गाइस। नाउ लेट्स सी गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल सेम, ठीक है ना, जस्ट नंबरिंग का चेंजेस है, ठीक है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को क्या करनी है, सम सबसे पहले कर दे, इसके बाद डिफरेंस करते हैं। अभी सजावट समझा दूंगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह टाइम दे के समझाया है, क्लियर है गाइस। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में एक दफ़ा टाइम दिया तो यार इसको तो आप खुद करना चाहिए, आप सबसे पहले सेल्फ ट्राई मारिएगा, ठीक है ना यार, नहीं हुआ तो देखो, वरना आप खुद सेल्फ ट्राई मार के आगे मूव कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले Z1 ये है सर, इसको लिखने के अनदर तरीका, अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह, यानी ये जो रियल पार्ट है ट्रीट इट एज एक्स एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट ट्रीट इट एज वाई एक्सिस इन ऑर्डर पेयर, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रीट होगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर ट्रीट होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, यही लिख लिया Z1 दिस, Z2 दिस गाइस। अब सबसे पहले इस सम को, इस मतलब इन दोनों को सम करते हैं क्योंकि सम को हमने रिप्रेजेंट करने ग्राफिकली। तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 गाइस, सम किया तो ये Z1 प्लस Z2, सम किया रियल पार्ट प्लस 1 आया और इमेजनरी के तो 5 आया। अब इस सर इसको भी, इस इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं लिखने का तरीका है ऑर्डर पेयर में 1,5 इस तरह लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है गाइस। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर Z1 है ना, Z1 सबसे पहले Z1 ड्रा करेंगे इसके ऊपर, इसके बाद Z2 ड्रा करेंगे इसके ऊपर। ये जो ग्राफ मैंने ड्रा किया ये सम के लिए, ठीक है ना, सम के लिए ये है और डिफरेंस के लिए मैं इधर ड्रा करने वाला हूँ, ठीक है।
ओके गाइस, डिफरेंस के लिए तो सम के लिए मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले Z1 में ड्रा करता हूँ। Z1 कैसे ड्रा करोगे, मैंने यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर दिया है, तो यार बेहद ईजी है, इसको लिखने का अनदर रिप्रेजेंटेशन है, आपको ड्रा करने के लिए इसकी ज़रूरत होंगे। Z1 सर एक्स एक्सिस क्या है -3 सर एक्स एक्सिस पे माइनस लेफ्ट की तरफ जाएगा 1 2 3 सर -3 यहाँ पर आएगा, और -3 के बाद सर वाई एक्सिस पे क्या है 2 है, 2 पॉजिटिव 2 तो अपवर्ड जाएगा 1 2 सर 2 यहाँ पर आएगा। तो इस -3 से एक अपवर्ड एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, और इस 2 से एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करो, इन दोनों की जुगलबंदी है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहेंगे Z1 गाइस, ठीक है ना, बेहद से भी ज़्यादा इजी, ठीक है। Z1 यहाँ पर लोकेशन सेट हो गया, सेकंड क्वार्टर में Z1 लाई कर रहा है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट चेक कर सकते हैं इस तरह लोकेट करके, ठीक है। अब आते हैं, मूव करते हैं Z2 के ऊपर। Z2 के ऊपर करने के लिए सबसे पहले 4 देखो सर, 1 2 3 4 पॉजिटिव 4 है ना यार, एक्स एक्सिस तरफ जाएगा, पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव एक्सिस। इसके बाद 3 है तो यार पॉजिटिव 3 तो अपवर्ड जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में पॉजिटिव 3 1 2 3 गाइस, ठीक है ना 3। अब देखो सर यहाँ पर ये 4 एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो 4 के ऊपर, और 3 से इस तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, Z2 कहेंगे गाइस, सॉरी Z2, बिल्कुल बिल्कुल Z2 कहेंगे इसको। दिस इज Z1, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। जस्ट रिप्रेजेंट ऑन कर दिया किस पे, नंबर, सॉरी 2D प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद मैंने आपको वो लास्ट में मैं कर दूंगा, इससे पहले जस्ट पॉइंट को लोकेट करते हैं Z1 Z2। अब बारी किसकी है, Z1 प्लस Z2 की है सर, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसा होगा, सबसे पहले x जो कि 1 है सर, सबसे पहले x जो कि 1 है यहाँ पर आएगा सर 1, और इसके बाद y सर, y क्या है, जो y एक्सिस क्या है, यानी इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो x एक्सिस 1 हो गया, y एक्सिस क्या है 5 है सर, तो 5 1 2 3 4 सर यहाँ पर आएगा 5, ठीक है 5 आएगा, और इस 1 से एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड ड्रा करो, अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, और इस 5 से इस तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे, Z1 प्लस Z2, जो कि हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया है, Z1 प्लस Z2, हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, ठीक है। अब इधर से आगे जो गेम है ना, गेम उसको अब हम वेक्टर में ड्रा करते हैं। ओरिजिन विद रिस्पेक्ट हम किससे चेक कर रहे हैं, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू इससे चेक कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी 0 0 से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना यार। अब Z1 पे भी आपने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रा करनी है, Z1 सर क्या करनी है, एक वेक्टर Z1 के ऊपर आपने ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है ना, एरो, और अब Z2 के ऊपर आपने ऐसे एक लाइन इस तरह ड्रा कर दिया, अनदर एरो, ठीक है ना यार। दिस इज Z1, दिस इज Z2 गाइस, ठीक है ना, खत्म। अब इसके बाद Z1 प्लस Z2 पे भी ओरिजिन से आपने क्या करनी है, वेक्टर ड्रा करनी है गाइस, ठीक है। ओके गाइस, सो ये देखो, ये मेरा वेक्टर है Z1 टू Z2 गाइस, ठीक है ना, दिस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, Z1 प्लस Z2। अब मैंने अभी आपको बोला हुआ है सर हम Z1 और Z2 का क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर जी प्लस कर रहे हैं, सर प्लस में क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल होता है, तो सर अभी यार यहाँ पर हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आप इस यहाँ जहाँ Z1 है ना यार, देखो यहाँ जहाँ क्या है, इधर से इधर तक Z2 है, और इधर से इधर तक क्या है, इधर से इधर तक क्या है, Z1 है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। सर हमें पता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप यार इधर से निकलो ना, Z2 प्लस Z1 भी क्या होता है, Z1 प्लस Z2 के ही बराबर होता है। ये यहाँ जहाँ Z2 है इसको उचका के इधर फिट करो, तब भी हेड टू टेल रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद सर जी हम यार इस Z1 को इधर रखना चाहते हैं, Z1 को इधर रखना चाहते हैं, Z1 को इधर रखना चाहते हैं, इस Z2 को उचका के इधर फिट करो, इस Z2 को उचकाया इधर फिट कर दिया, क्या कर दिया, Z2 को मैंने उचकाया, क्या कर दिया, Z2 को मैंने उचकाया और फिट कर दिया Z2 को गाइस, कहाँ पर फिट कर दिया, हेलो, मैंने Z2 को फिट कर दिया सर, कहाँ पर फिट कर, चल मैं फिट करता हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक Z2 है सर, इस Z2 को फिट कर दो यहाँ पर, यानी अभी यहाँ पर ये जो Z2 है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से है, अब मैं इसको Z1 के रिस्पेक्ट से लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक अनदर वेक्टर हो जाएगा
गाइस। ये जो वेक्टर Z2 है ना, इसको मैं इधर सेट कर दिया, ठीक है। इसको मैं डॉटेड लाइन जो करता हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है ना। इसको मैंने इधर लेकर गया, ठीक है, ताकि इसको क्या देने के लिए, एक हेड टू टेल रूल का लुक देने के लिए। इधर तक रखो तब भी मसला उतना नहीं है, लेकिन एक शानदार लुक देने के लिए, हेड टू टेल रूल का लुक देने के लिए मैंने इसको उठाया, फिट कर दिया। क्योंकि क्यों उठाया, मुझे मतलब इसको उठाने की मेरे अंदर जरूरत क्यों हुई, इसीलिए ज़रूरत हुई क्योंकि यहाँ से यहाँ के जो मैग्नीट्यूड है ना, वो 100% इक्वल है यहाँ से यहाँ तक के मैग्नीट्यूड के गाइस, ठीक है ना। जस्ट हम फोकस करके मैग्नीट्यूड पर हमने इसको उठा के उधर फिट कर दिया, इधर से उठाया फिट कर दिया। तो देखो यहाँ से यहाँ Z1, यहाँ से यहाँ क्या हो गया Z2, इधर से ये वेक्टर Z1 हो गया, इधर से ये वेक्टर Z2 हो गया। इन दोनों का सम रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला इधर से इधर है ना, आपके जो मेन वेक्टर क्या है Z1 प्लस Z2 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका मेन वेक्टर है, जिसको आप कह सकते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 ये वाला वेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ यार यहाँ पर तो अप्लाई हो रहे हेड टू टेल रूल गाइस। बारीकी से सुनो, अगर बातें क्लियर नहीं हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो मैंने 5-10 मिनट पहले जो कुछ बोला है, इसी दौरान में बोला है, इसको रिपीट से सुनो, बार बार सुनो, फिट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हो गई हमारे एडिशन का खाता क्लोज। अब आते हैं डिफरेंस की जानिब, ठीक है। सो डिफरेंस में करना क्या है सर, हमने अभी भी सीख किया है सर Z1 माइनस Z2, माइनस को थोड़ा इधर मतलब ग्राफ के थ्रू ना ड्रा करना थोड़ा टेक्निकल यानी थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है ना यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यार इसको भी एलडी वाले खाते में पुट कर रहे हैं, यानी हेड टू टेल वाले खाते में पुट करते हैं। तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2 को मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस इन टू माइनस Z2, यानी ये एक Z1 एक वेक्टर है, माइनस Z2 अनदर वेक्टर है। इस Z1 को माइनस Z2 के साथ प्लस कर रहे हैं, बस कोई माइनस का खाता क्लोज हो गया। इसमें नाम है डिफरेंस, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। Z1 प्लस माइनस Z2, तो हम Z1 को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक माइनस Z2 के साथ, ख़त्म, ठीक है। तो Z1 मेरे पास सर क्या है, ये वाला है, इसको ऑर्डर पेयर ये होगा सर। माइनस Z2 फाइंड करेंगे, क्योंकि हम Z1 को प्लस करने वाले हैं माइनस Z2 के साथ। तो माइनस Z2 फाइंड करना, नेगेटिव डिफरेंस के अंदर माइनस Z2 फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। कर दिया, माइनस Z2 का मतलब क्या है, माइनस Z2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा। ये मेरे पास Z2 है, इसके साथ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -4 -3 आएगा, अंदर का साइन चेंज होगा। तो मेरे पास ऑर्डर पेयर कितना आया, -4 -3, Z1 दिस माइनस Z2 दिस गाइस, बेहद ईजी। अब सर आप क्या करो, Z1 प्लस करो माइनस Z2 के साथ। ये मेरे पास Z1 है और ये मेरे पास माइनस Z2 है, ठीक है ना। माइनस Z2 की वैल्यू फिट, अब Z1 की वैल्यू फिट कर दिया यहाँ पर, ये देखो उठा के फिट कर दिया, माइनस Z2 की वैल्यू उठा के फिट कर दिया। अब माइनस ये अलग नहीं है, ठीक है ना, माइनस Z2 की वैल्यू इधर दिया हुआ है, फिट कर दिया। इसके बाद -3 में से प्लस माइनस माइनस कर दिया, इसको थोड़ा ओपन मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, -3 में से -4 की तो -7 प्लस माइनस 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 आएगा गाइस। Z1 प्लस इनटू माइनस Z2 इक्वल होते हैं -7 माइनस आएगा गाइस, ठीक है ना, बेहद ईजी सर। तो हम इसमें Z1 माइनस Z2, अब जो मैंने आपको ना डब्बे के अंदर बन गया ना, उसको हम लोकेट करने वाले। Z1 लोकेट करेंगे, Z2 लोकेट करेंगे और Z1 प्लस माइनस Z2 लोकेट करेंगे, ख़त्म, ठीक है। तो लोकेट करते हैं, यार देखो स्टार्ट करता हूँ Z1। तो सबसे पहले सर -3 है, -3 सर एक्स एक्सिस के ऊपर -3, तो यहाँ पर आते हैं सर -3 और 2 तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये सर यहाँ पर आएगा। तो 2 के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और 3 इसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, तो आपको आ जाएंगे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे कहेंगे क्या चीज़, आप बोलेंगे सर Z1 प्लस माइनस Z2 गाइस, ठीक है ना, Z1 प्लस माइनस Z2, ख़त्म, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, Z1 हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ Z1 ड्रा कर दिया, सॉरी Z1 ड्रा कर दिया ना यार, -3 2 तो सिर्फ Z1 मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। -3 2 को यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिया, ख़त्म। इसके बाद सर -Z2 की बारी है, तो -4 -3, सर -4 क्या होगा, एक्स एक्सिस, तो इस तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पर -3 के बाद -4 और -3 सर, -3 कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस नेगेटिव, -1 -2 -3, ऊपर जब पॉजिटिव होता तो ऊपर जाता ना, नेगेटिव तो यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है ना। तो अब
इस -4 और इस -3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे? -Z2 कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे? -Z2 गाइस। ठीक है ना, बेहद ईजी यार। ठीक है, अब सर ये Z1 है, ये Z2 है। दिस इज Z1 गाइस, दिस इज Z1, दिस इज Z2 गाइस। -Z2 नोटिस करना, -Z2 है, सिर्फ Z2 बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम Z1 कर दिया ड्रा, Z2 कर, अब किसकी बारी है? Z1 प्लस -Z2 की बारी है। ठीक है, जो कि -7 माइनस आइटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -7 माइनस आइटा लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है ना, सॉरी -1 लिख सकता हूँ, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, सो अब इसको ड्रा कीजिएगा। -7 सर, नेगेटिव में -7, -1 2 3 4 5 6 7 सर, यहाँ पर -7 आएगा एक्स एक्सिस में, यहाँ पर -7 और नेगेटिव में -1, तो -1 सर यहाँ पर आएगा। तो इधर इस -1 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन आएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है, और इस -7 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन आएगा। ठीक है ना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर जी Z1 प्लस -Z2 कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, Z1 प्लस इंटू -Z2 कहेंगे गाइस। यानी -7 और -1 को मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया, फिट हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद ओरिजिन तो मेरे पास ये है, ओरिजिन से मैं क्या करूँगा? वेक्टर सेट करूँगा, क्योंकि मैं हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ये वेक्टर Z1 की तरफ, ओरिजिन से ये वेक्टर Z2 की तरफ, -Z2 की तरफ, और ओरिजिन से इसको मैं मिटा देता हूँ, आप फील कीजिएगा इसको, और इसको ओरिजिन से बिल्कुल इस तरफ ना, इस तरफ, ये देखो ये ओरिजिन से ना, इस ओरिजिन से इस तरफ। ठीक है ना, दिस इज आवर, ये मेरे पास आंसर है। आंसर जो मेरे पास Z1 प्लस इंटू -Z2 है, इसका आंसर ये वाला है। सर जी अगेन यहाँ पर हो क्या रहा है? Z1 के अंदर कुछ मसाला -Z2 ऐड हो रखा है, तो यहाँ पर भी हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल होगा, 100% होगा यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, तो आप मेरे पास Z1 सर ये है, Z2 ये है, इधर से निकला इधर तक Z1 है, इधर से निकला इधर तक Z2 है, -Z2 है। तो सर यहाँ पर ये -Z2 है, इसको उचका के इधर लेके जाऊँ तो हेड टू टेल रूल बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, 100%। यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड 100% सेम है। सो सर मैं इसको उचका के उठा के फिट करता हूँ, इधर फिट करता हूँ, ताकि मुझे क्या मिले? अब देखो ये मेरे यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, अभी करके आया था। ठीक है ना, मैं देखो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करके ड्रा करता हूँ, इसको उठाया है, इधर मैंने फिट करना है। ठीक है ना यार, फिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मेरे पास Z ये है, इधर से इधर तक है Z1 गाइस, इधर से इधर तक हो गया -Z2, इन दोनों के कम्बिनेशन को हो गया। यहाँ देखो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल से मिल रहा है, इधर था ना यार, इसको इधर फिट कर दिया है। ठीक है ना यार, कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है ना, और सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरे पास आ चुका है, क्या चीज़? ये वाला। ठीक है ना, ये वाला आ चुका है, Z1 प्लस -Z2 ये वाला आ चुका है, जो कि Z1 प्लस -Z2 करने पर आया है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, हेड टू टेल रूल के मुताबिक गाइस। ठीक है ना, तो होप दैट इस क्वेश्चन में तो यार सफिशिएंट टाइम दिया। अक्सर स्टूडेंट को इसमें लगा था यार, मुझे इसमें अक्सर स्टूडेंट को डाउट है, कंफ्यूज रहते हैं यार, सर यार ये मतलब ये इसके बराबर कैसे हो जाएगा, हेड टू टेल रूल इसमें कैसे लगेगा। मैंने अपनी तरफ से एक पूरा एफर्ट मारी है, अगर फिर भी कोई डाउट कहीं पर रहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है गाइस। ठीक है, तो लेट्स मूव यार, मूव करते हैं आगे। अब देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमने 9 में काम किया था वही यहाँ पर करना है, सिंपल बात। लेकिन वहाँ पर प्लस माइनस का चर्चा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चर्चा है और 11 में डिवाइड का चर्चा है गाइस। ठीक है ना, बेहद ईजी यार। देखो इसमें भी कहा रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, इनके प्रोडक्ट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इनके प्रोडक्ट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है, इसका थीम गाइस। ठीक है ना, समरी इसका एकदम खुलासा निचोड़ बता दूं तो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, Z1 आपको दिया है ये 4 प्लस 2 आइटा, और Z2 दिया है 2 - 3 आइटा गाइस। ठीक है ना यार, बेहद ईजी। Z1
और Z2। Z1 को मैंने लिख दिया ऐसा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने 2D प्लेन के ऊपर ड्रा करनी है, सिंपल बात। और Z2 को मैंने लिख दिया ऐसा, लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और आपको पता है इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्राफ के अंदर, इसके यूज़ करने वाला, इस मैंने डब्बी में बंद कर दिया, ठीक है। और अब मैंने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया। Z1 मेरे पास है ये, मल्टीप्लाई बाई Z2 मेरे पास है ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, माइनस 12 आइटा, प्लस 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 2 2 ज़ा 4 आइटा, प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आइटा 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 स्क्वायर हो गया गाइस, ठीक है। 8 फोटोकॉपी 12 और आइटा सेम बेस सेम पावर सेम, तो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट गाइस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस अलामत बढ़ेगी, -8, 12 में से 4 गए तो 8 आइटा इधर ही है, ठीक है। यानी 12 आइटा में से 4 आइटा कम किया तो -8 आइटा आया, और -6 इधर ही है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और -8 फोटोकॉपी आइटा माइनस आइटा सॉरी -8 आइटा फोटोकॉपी, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होते हैं, डायरेक्ट लिख लिया। और 8 में 6 ऐड किया तो 16 सॉरी 14, 8 में 6 ऐड किया तो 14 -8 आइटा गाइस, ठीक है ना। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मैंने यहाँ पर सजावट कर दी है, ये है सर। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ किस में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर 14 -8, ठीक है ना यार। इसको अगर आपने ड्रा करना है ग्राफिकल तो आपको 14 -8 ड्रा करना होगा, यही आंसर है, ठीक है ना। इसमें कोई हेड टू टेल रूल का कोई लोचा नहीं है, सिंपल सिंपल ड्रा करके ओरिजिन इसको मतलब ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट ओरिजिन इसको लोकेट करके रखनी है गाइस, ठीक है। सो मूव करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने ड्रा करनी है Z1, इसके बाद Z2, इसके बाद Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2। हमारा मिशन है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 को ड्रा करना। तो Z1 मेरे पास क्या होगा, Z1 सबसे पहले देखो 4 2, तो सबसे पहले यार 4 x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ 1 2 यहाँ पर थोड़ा सा देख के करना होगा क्योंकि नीचे 14 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गाइस, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट में मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो 4 और 2 अपवर्ड में भी मैं कर दूँ तो 1 2 3 4, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं इसमें क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं, बस जो जितना डेटा आप गिवन उसी हिसाब से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। अगर लेफ्ट में आपने इधर से इतना छोटे छोटे गैप छोड़े तो राइट में भी आपको गैप उतना छोड़ना होगा, ठीक है ना यार। गैप का थोड़ा ख्याल रखो, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। वो 4 तक। अब देखो मैं यहाँ पर ड्रा करने वाला हूँ Z1 4 और 2, क्या है 4 और 2। सबसे पहले x क्या है, x मेरे पास 4 है तो 1 2 3 4 होगा गाइस, ठीक है ना। 4 और 2 है, y एक्सिस 2 है तो पॉजिटिव 1 2, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया गाइस, ठीक है। तो 4 को मैं अपवर्ड ड्रा करूँगा, ठीक है। 4 को मैं अपवर्ड ड्रा करूँगा, यानी 4 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा और 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे Z1 गाइस, क्या कहेंगे Z1, क्या कहेंगे Z1 गाइस, बेहद ईजी यार। इसके बाद सर Z1 हम ड्रा करते हैं। अब किसकी बारी है, Z2 की बारी है। Z2 क्या बोलता है, Z2 बोलता है 2 -3। सर 2 क्या है, 2 पॉजिटिव है और +2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये +2 होगा, +2 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लिखूँ तो +2, दिस इज +, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5, इस तरह आगे जाएगा ना यार। ये मेरे पास 2 है और Z2 में y मेरे पास क्या है -3 है। -3 बोले तो y ऊपर नहीं जाएगा, माइनस तो नीचे आएगा, -1 -2 -3 गैस -3। तो देखो यार इस 2 से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक है यार, नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि यार जो मेरे पास y जो मतलब एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट वो -3 तो वो नीचे की तरफ आएगा। और इस माइनस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे क्या चीज़, आप बोलेंगे सर जी Z2, ख़त्म। दिस इज Z1, दिस इज Z2 गाइस, ठीक है ना। इसके बाद सर Z1 खाता क्लोज, Z2 खाता क्लोज। अब बारी है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 की। तो 14 x 14 है। अब आप सोच रहे होंगे x से लेकर 14 तक मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे इसमें 14 नज़र आ रहा था तो मैंने पिक किया, इसलिए यहाँ पर मैंने 14 डॉट्स लगाया। तो ऐसा नहीं करना है बस यहाँ पर 5 डॉट लगा के इसको छोड़ देता, तो यहाँ पर मैं इधर तक आगे जाना पड़ता, फिर फंस जाते ना यार। थोड़ा स्मार्ट लेके काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है 14
1 4 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ पर हो रहेगा, ठीक है ना। 14 के बाद क्या है -8, 14 यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि यार मैंने लाइन नीचे खींचने था तो 14 को ऊपर लिखा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। 14 यहाँ पर मेरे पास इधर हो रहा है, और y एक्सिस क्या है -8, तो -8 कहाँ पर होगा, आप जैसे बताए y एक्सिस के, ये मेरे पास x है तो 14 हो गया, y एक्सिस क्या है -8 है, तो इसको नीचे लाना होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। अब ये नीचे आ रहे देखो, ठीक है, तो -3 4 5 6 7 8 को लगभग यहाँ पर आएगा, -8 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। 14 इधर है, -8 इधर है गाइस, तो 14 को नीचे आप डॉटेड लाइन से शो करो, वर्टिकल लाइन, और 8 को आप इस तरह एक -8 को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो गाइस, ठीक है ना। -8 को आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, -8 को आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर जी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं क्या, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, क्योंकि Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 गाइस, ठीक है ना। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 को मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। ये भी लगभग ये जो पॉइंट है ना Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 को मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया। इसको मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो यार, इसको थोड़ा ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हमने किया ना, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से किया है तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा ओरिजिन के रिस्पेक्ट से किया है तो हम इसको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, यानी वेक्टर के फॉर्म में इसको थोड़ा लिखते हैं, यानी ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करते हैं और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख के छोड़ते हैं। इस ओरिजिन से यानी 0 0 से Z1 तक, 0 0 से Z2 तक, ठीक है ना, और 0 0 से कहाँ तक, इधर 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 तक, ठीक है ना। तो गलत ना हो जाए, बस ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ना, ये जो मैं आपको यहाँ पर भी बड़ा हाईलाइट करके मैं एक लाइन ड्रा करने वाला हूँ, ये मेरे पास आंसर है किसका गाइस, ये मेरे पास आंसर है किसका, तो आप बोलेंगे सर जी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का आंसर है वो क्या है, इस ओरिजिन से ये वाला लाइन मेरे पास फाइनल आंसर, इसमें कोई हेड टू टेल रूल का कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर गाइस, ठीक है ना। इसको मैंने ड्रा कर दिया, इस यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पर, ख़त्म। अब आते हैं यहाँ पर, बहुत ईजी, इसको आप सेल्फ ट्राई मारिएगा सोल्व करने से पहले। सर Z1 ये है, लिख दिया इसे, Z2 ये है, लिख दिया इसे, ठीक है ना यार, इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा। इसके बाद Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 करो, मल्टीप्लाई किया तो करते करते गया तो ये आया। इसको लिखने का तरीका क्या है, -2 और 14 गाइस, ठीक है ना। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 किया तो आते हैं आपको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ 6 -6 2 आइटा प्लस 12 आइटा प्लस किया तो 14, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 -2 प्लस 14 आइटा, तो -2 और 14 आया, ठीक है ना यार। देखो ऑर्डर पर ये आया, सिंपल, ठीक है ना यार। अब हम करते हैं सबसे पहले क्या चीज़, Z1 सर, Z1 को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कोई लोचा नहीं है, सजावट कर दिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले Z1 ड्रा करते हैं सर। Z1 क्या है, -2 और 4, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और -2 गाइस, ठीक है ना। -1 -2 आया हुआ है सर, और y की वैल्यू क्या है 4 +4 तो अपवर्ड जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या है +4 अपवर्ड जाएगा, 1 2, छोटा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 14 दिख रहा है, तो अपवर्ड की जानिब 14 है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना यार। थोड़ा इसको आप खुद मैनेज कीजिएगा, ओके, इसमें कोई लोचा इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। सो -2 गाइस, यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 1 2 3 4 गाइस, दिस इज 4। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिएगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड Z1 गाइस, ठीक है, ख़त्म। और Z2 को ड्रा कीजिएगा, x की वैल्यू 3 है, 3 1, x की वैल्यू 3 है तो 1 2 3 गाइस, ठीक है ना। तो दिस इज 3 और दिस इज 3 गाइस, दिस इज x की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू ऊपर नहीं है -1 है, तो -1 गाइस, -1 -2 है ना, तो हमें क्या चाहिए 3 -1, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1, तो -1 से एक -1 से क्या है मेरे पास, -1 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो और वर्टिकल लाइन -3 के ऊपर ड्रा करो, तो ये मेरे पास पॉइंट आए Z2 के नाम से। बेहद से भी ज़्यादा ईजी गाइस, ठीक है ना, बेहद से भी
ज़्यादा ईजी गाइस, ख़त्म। तो Z1 दिस, Z2 दिस गाइस, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, Z2 यानी 3 - 1 को मैंने लोकेट कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना, और कुछ खास किया नहीं है। अब इसके बाद Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 ये है, इसको लोकेट कीजिएगा। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, इसमें x क्या है, -2 है, -2 क्या है, ये वाला है x यानी -2, ये वाला मेरे पास z है, सॉरी x है, x एक्सिस के ऊपर आएगा, रियल एक्सिस, ठीक है ना, और 14 मेरे पास इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आएगा, यानी y एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। इस x एक्सिस को रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस y एक्सिस को कहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा याद रखो। तो -2 यहाँ पर प्लस 14, ये y एक्सिस की तरफ 14 है ना, तो पॉजिटिव 14, तो ये ऊपर जाएगा 14, कहाँ तक, इधर तक। मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया था, ये y है, और यहाँ पर आप लिखो 14 गाइस, ठीक है। तो ये -2 है ना यार, -2 x एक्सिस है, इसके आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन लगाओ, कहाँ तक, -14 तक। क्यों सर -14 तक, क्यों, क्योंकि -14 प्लस 14 यार, -2x है और y है मेरे पास 14, तो मैंने x से एक वर्टिकल लाइन लगा दिया और 14 प्लस 14 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं Z1 ज़र्ब Z2 गाइस, खत्म, आपका आंसर आ चुका है। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 आपका आंसर आ चुका है, ये वाला, खत्म गाइस, ठीक है ना। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 आपका आंसर आ चुका है, ये वाला डॉट। Z1 थोड़ा अच्छी तरह लिख रहे बाबा, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 गाइस, ख़त्म हो गया यार, ठीक है। सो मेरे पास Z1, अब इसको थोड़ा ना यार ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इधर से इधर तक हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं। दिस इज फॉर Z1 गाइस, ठीक है, और दिस वेक्टर इज फॉर Z2, दिस वेक्टर इज फॉर Z2, दिस वेक्टर इज फॉर Z2 गाइस, दिस वेक्टर फॉर Z2, और लास्ट में मेरे पास क्या होगा, लास्ट में इधर से लेकर इधर से लेकर इधर से लेकर इधर से लेकर ये वाला, ठीक है ना यार, इधर से उचका के इधर तक, ठीक है यार। इसको आप थोड़ा लिख बना के लिखो। ये मेरे पास क्या आ गया, ये देखो, ये जो वेक्टर आएगा ना, ये मेरे पास मल्टीप्लाई का है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का वेक्टर मेरे पास ये वाला वेक्टर आ चुका है गाइस, ठीक है ना यार। ओके, सो बस इसको जस्ट रिप्रेजेंट ऐसे करना है, आगे भी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन आपके लेवल तक बस इतना करके रखना है, ख़त्म हो गया, ठीक है, इतना करके आपने रखना है। तो मतलब आपको जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे और आपको कहे यार कि इसका प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इस तरह करके ना लोकेट करके रखिएगा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं गाइस, ठीक है ना। तो अब दैट आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियरली समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, वही सवाल, जस्ट इसमें करना है डिवाइड, बहुत ईजी है यार। देखो, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ग्राफिकली व्हेन, दो क्वेश्चन दिया है, Z1 और Z2 दिया है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। Z1 को Z2 से डिवाइड करना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। दो पार्ट दिया है, पहले में भी Z1 और Z2 है, सेकंड में भी Z1 Z2 है। तो आपको सबसे पहले आपको करने का प्रोसीजर अभी मल्टीप्लाई में भी हमने जिस तरह किया था वही करते हुए मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड करोगे, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो यार शुरू करते हैं। Z1 दिस, Z2 दिस। इस Z1 को लिखने का एक और स्टाइल, मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म 6 - 4। Z2 को लिखने का एक और स्टाइल 3 0, ख़त्म, ठीक है। अब उन्होंने कहा डिवाइड कर रहे हैं, तो Z1, अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यार, फ्रैक्शन के फॉर्म में, Z1 डिवाइड बाई Z2। तो Z1 का वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 6 - 4 आइटा। Z2 का वैल्यू क्या है, 3। तो इस 3 को अब जब नीचे कोई डिनोमिनेटर में ना, आपने यहाँ पर रेशनलाइजेशन अभी नहीं करना, ठीक है ना, बड़ा जल्दबाज बन के ना आपने करना क्या, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, फिलहाल रियल नंबर है, ठीक है ना यार, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो आप इस रियल नंबर को 6 के साथ अलग लिखना है, 4 के साथ अलग लिखना है, ठीक है ना यार। रियल नंबर तो यार कोई टेंशन ही नहीं, अलग अलग करो। तो 3 2 जा 6, 2 आया, और 4 डिवाइड बाई 3 किया तो 1.33 आइटा आया, ठीक है ना यार। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 मेरे पास क्या आया, 2 - 1.33 आइटा। दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो अनदर कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है, सिंपल बात, ठीक है ना।
तो वही केस Z1 को ड्रा करते हैं यार फटाफट। तो Z1 मेरे पास क्या है 6 और -4, इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, -4 तो नीचे आएगा। अब x मेरे पास 6 था और y क्या है -4, तो 0 से नीचे क्या आएगा माइनस, जो ऊपर जाएगी तो प्लस, तो 1 2 3 4 तो -4 गाइस, ठीक है। तो 6 से एक आप क्या करो 6 एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक है, और -4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। 6 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया और -4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे Z1 गाइस, बेहद ईजी, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह Z2 पे ड्रा कीजिएगा 3 0, Z2 में x3 है 1 2 3, x3 है, ठीक है ना, और y क्या है 0 है, y 0 का मतलब न ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं, y इधर ही है, इधर देखो ये y, इसको y एक्सिस y 0 है, तो यार ये इस तरफ में एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इस तरह ड्रा करूँगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। दिस इज माई Z2 गाइस, ठीक है ना, दिस इज Z1, दिस इज Z2, बहुत ईजी यार, दिस इज Z1 Z2। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या होगा, Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या होगा 2 माइनस 1.33 आएगा। सर इसको अगर मैं ऑर्डर पे के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा 2 माइनस 1.33 गाइस, ठीक है ना यार। तो 2 कहाँ पर है, x मेरे पास 2 है यार, सर यहाँ पर है 2, ठीक है ना, 2 सर यहाँ पर है, और -1.33 कहाँ पर होना चाहिए, y की वैल्यू -1.33, y की वैल्यू -1 यहाँ पर है, 1 ये -2 है। अब ये -1.33 कहाँ पर होना चाहिए, -1.1 और 1.2 के बीच में -1.5, इससे पहले 1.4, इससे पहले 1.3 लगभग यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना यार। दिस इज -1 पॉइंट क्या चीज़, दिस इज -1.33 गाइस, ये -1 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है गाइस। सो -1.33 के ऊपर आप क्या ड्रा करो, एक वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, और 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक है ना, 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगभग यहाँ पर कहीं आ रहा है गाइस, ओके। सो मेरे पास ये आ चुका है, ये मेरे पास क्या आ चुका है पता है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 गाइस, ठीक है ना। Z1 डिवाइड बाई Z2 का जो लोकेशन है ये है, Z1 का लोकेशन ये है, Z2 का लोकेशन ये है, डिवाइड करने के बाद ये है गाइस, ठीक है ना। अब वही करना है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ओरिजिन ये है, लोकेट कीजिएगा ओरिजिन से। सबसे पहले मैं इसको लोकेट करता हूँ, और इसका मतलब ओरिजिन से मैं लोकेट कर रहा हूँ गाइस, ओरिजिन से मैं लोकेट कर रहा हूँ Z1 डिवाइड बाई Z2 पर पहले, ठीक है ना, दिस इज Z1 डिवाइड बाई Z2। इसके बाद Z1 को अलग से मैं लोकेट करता हूँ, Z1 देखो ये वाला, ठीक है ना, अलग से लोकेट कर दिया, दिस इज़ फॉर Z1, ठीक है ना। Z1 का मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करना है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। इसके बाद Z2 यहाँ से लेकर इसी एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इसमें y 0 है, तो ये Z2 आ गया, दिस इज Z2, दिस लॉन्ग वेक्टर इज Z फॉर Z1 एंड दिस शॉर्ट वेक्टर इज फॉर Z1 डिवाइड बाई Z2। आप जाहिर बात है डिवाइड करेंगे छोटा ही होगा ना यार, एक वेक्टर उसको किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया तो वेक्टर छोटा ही होगा, सिंपल बात है यार, ख़त्म, ठीक है ना यार। इस तरह ड्रा करनी है। अब आगे मूव कीजिएगा, Z1 आपको दिया है ये वाला, Z2 ये वाला दिया है, Z1 को लिखने का अनदर स्टाइल, Z2 को लिखने का अनदर स्टाइल, ताकि रिप्रेजेंट हम कर पाए, ठीक है ना यार। तो आपको पता है इसमें आपको ये हमने ड्रा करनी है, ठीक है ना। और इसके बाद Z1 डिवाइड बाई Z2 करो, Z1 मेरे पास वैल्यू है -4 -6 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। अब देखो यहाँ पर फोकस करो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली आ रहा था ना, क्योंकि नीचे रियल नंबर है। अब ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको मैंने बताया हुआ है जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करने का तरीका है रेशनलाइजेशन मेथड, ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, यानी इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, तो डिनोमिनेटर से आइटा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे चला है। ये तो यार सिंपल सिंप्लीफिकेशन, इधर से यहाँ पर पहुँचा, इधर से यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, अबे यार कैसे पहुँचा, प्लस माइनस किया, -6 -4 -10 और -2 आए थे इधर ही है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 + 1 2 होता है, 2 को 10 के साथ अलग लिखा है, देखो
टू Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2 कर दिया है, और माइनस आगे ये वाला माइनस है 2 डिवाइड बाई 1 + 1 2 कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया -5 और यहाँ पर आया -i। तो इसको मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूँ तो -5 -1 मेरे पास क्या आया, Z1 डिवाइड बाई Z2 आ गया। क्लियर गाइस? तो मेरे पास ये आ चुका है क्या चीज़, Z1 डिवाइड बाई Z2, ठीक है ना, Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 डिवाइड बाई Z2 आ चुका है। दिस इज Z1, दिस इज Z2। नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट Z1 Z2 एंड Z1 डिवाइड बाई Z2। तो सबसे पहले मैं लोकेट करूंगा जी -4 और -6 को। सर x भी -4 है तो -1 -2 -3 -4, ठीक है सर, x -4 है। y क्या है सर, y -6 है, y -6 मतलब नीचे आएगा, -1 -2 3 4 5 6 -6 इधर है। तो इसको लोकेशन क्या होगा, 4 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो डाउनवर्ड की जानिब, ठीक है ना, और इस -6 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो लेफ्ट साइड की जानिब, ठीक है ना यार, और राइट की जानिब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -4 और -3 इधर लाई कर रहा है। तो इसकी सिंपल मतलब Z1 कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वार्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है। Z1 यहाँ पर ये आ चुका है गाइस, ठीक है ना, Z1 ये आ चुका, क्लियर है, बेहद ईजी यार। अब इसके बाद Z2 ड्रा कीजिएगा, 1 है, बेहद ईजी यार। ये तो ये सर ये +1 है, ठीक है ना यार, 1 और y भी 1 है, तो 1 एक ऊपर 1 एक इस तरफ, तो दिस इज Z2 गाइस, दिस इज Z2। और इसके बाद लास्ट में हमारा Z1 डिवाइड बाई Z2 कहाँ पर लाई करेगा, Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 डिवाइड बाई Z2 में आप चेक करो, x क्या है मेरे पास -5 है, तो 1 2 3 4 5, x एक्सिस -5 है तो यहाँ पर आएगा -5। इसके बाद y एक्सिस क्या है, -1 है गाइस, y एक्सिस क्या है, -1 है गाइस, ओके, -1 है गाइस। इसके बाद है जी, एक मिनट है, कहाँ पहुँचे, -5 यहाँ पर आ गया, और -1 कहाँ पर है, यहाँ पर y की वैल्यू नीचे आएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना यार, दिस इज 1 एंड दिस इज -1 गाइस, ठीक है। तो इस -1 से लेफ्ट साइड की तरफ आप एक क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिएगा, ओके, और इस -5 से डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिएगा, हेलो, ठीक है ना। सो दिस इज Z1, यूर Z1 डिवाइडेड बाई Z2, आपको आंसर आ चुका है गाइस, ठीक है ना यार। सो लास्ट में एक चीज़ बचता है और बहुत ही शानदार चीज़, वो ये कि ओरिजिन ये है, इधर से एक वेक्टर यहाँ पर ख़त्म, इधर से अनदर वेक्टर यहाँ पर, ठीक है यार, अनदर वेक्टर यहाँ पर, तो अनदर वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये वेक्टर हो गया। इसके बाद लास्ट हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर है वो ये वाला है, ठीक है ना यार, एक वेक्टर ये वाला, तो लास्ट हमारा जो आंसर है ना वो ये वाला है, ठीक है ना, इसमें आंसर ये वाला है, Z1 डिवाइड बाई Z2 ये वाला है, ठीक है ना, ये वेक्टर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वेक्टर इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना, ये वेक्टर हमारा आंसर है, Z1 डिवाइड बाई Z2 का आंसर ये वेक्टर है गाइस, ओके। सो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पूरा एफर्ट मार के अपना क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का एकदम बेहतरीन तरीके से स्टेप वाइज जितना हो सके सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुम तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं तुम्हारी मतलब तुम्हें ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आपने 2D प्लेन के ऊपर इसको लोकेट करना है, इसको विजुअलाइज तौर पर कैसे ग्राफिकली आपने इसको ड्रा करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, इस वीडियो लेक्चर से एकदम आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा गाइस, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ना यार, ठीक है। तो जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार इनमें आपको कहीं पर भी कोई मसला मसाइल कोई भी डाउट अगर आपको होता है, हो रहा है, किसी भी हवाले से कोई इशू आपको दरपेश है, आ रहा है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को पूछनी है गाइस, ठीक है ना यार। तो 9, 10, 11 के ख़त्म होने पर इसी खुशी में यार दुआदार से कुछ लाइनिंग एकदम सटीक से कुछ लाइनिंग बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है ना। मोटिवेशन और मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन मतलब आपको एकदम धक्का स्टार्ट, गाड़ी को एकदम आपने देखा होगा ना, गाड़ी को धक्का स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है ना, वो जो मोटिवेशन काम करता है, चलना खुद है, धक्के ने हमेशा आपको चलते नहीं रहना, ठीक है ना, थोड़ी देर आपको चलाएगा, इसके बाद आपने खुद से डिसिप्लिन आपको चलाएगा।
मोटिवेशन थोड़ा स्टार्टअप होने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद डिसिप्लिन है यार, डिसिप्लिन जो आपको रोज़ काम रोज़ करते हैं, एक टाइम भी करते हैं, फिक्स फोकस होकर करते हैं, वो ज़िंदगी में ज़रूरी है यार, ठीक है ना यार। तो सुनिएगा कुछ लाइनें आपके खातिर, बहुत ही शानदार से 4 लाइनें यार, बड़ी डीप वाली लाइनें हैं। जस्ट फील द डीपनेस ऑफ दिस पोएट्री गाइस, ठीक है ना। सो सुनिएगा प्लीज़। कहते हैं यार कि आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो। क्या बोला? आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। एक दफ़ा और समात फरमाइएगा। कहते हैं यार कि आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम गाइस, ठीक है ना। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से ज़र्रा बराबर भी कुछ सीखने को मिला है, होप दैट यार बहुत कुछ सीखने को मिला यार। मैंने ज़र्रा बराबर जो वर्ड इस्तेमाल किए, बलंडर इस्तेमाल किया, ठीक है ना। सो बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको लगा यार कि हाँ यार इस लेक्चर से मैंने थोड़ा सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करनी है गाइस। थैंक यू सो मच। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।